It's a very historic moment because for the first time the dignity of livelihood for those who are regarded as lowest in the caste order is being foregrounded in Indian politics. ये दलितों पर जो जुल्म हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, जो सरकार की तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ एक जबरदस्त मोर्चा निकालने के लिए हम लोग आए यहाँ पर, ताकि अपनी आवाज़, उसमें सब लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये है, सब लोग आए हैं, इसलिए मैं भी इसमें शामिल हूँ। अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां भी आप देखो दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। ये जो संविधान है ये इन सब की रक्षा करता है। भारत में सदियों से दलित समाज का शोषण हुआ, उनकी आवाज को दबाया गया, लेकिन आज अगर दलितों को समान अधिकार मिल पाए हैं तो उसका श्रेय जाता है हमारे संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस पार्टी को। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि भारत से अंग्रेजों के जाने के बाद भी दलितों को शोषण का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की जिसमें दलित समाज के लिए समान अधिकार सुनिश्चित हो। 26 नवंबर 1949 के अपने अभिभाषण में बाबा साहब कहते हैं कि मैंने संविधान में दलितों के हित सुरक्षित रखने के लिए आरक्षण की बात की है, लेकिन उसको लागू कराने का बीड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू के कंधों पर है, जिसको पंडित नेहरू ने बखूबी निभाया भी। देश में हमेशा से 3 विचारधाराएं रही हैं, दक्षिण पंथ, वाम पंथ और केंद्रवाद। केंद्रवाद को हम बुद्ध मार्ग या पंचशील मार्ग भी कह सकते हैं, जिसका अनुसरण हमारा संविधान भी करता है, और कांग्रेस संवैधानिक विचारधारा को मानने वाली इकलौती पार्टी है जिसने संविधान में यकीन रखते हुए हमेशा जनता के अधिकारों को सुनिश्चित किया है। पंडित नेहरू ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भारत में उच्च शिक्षा के लिए IIT, IIM और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की नींव रखी। कांग्रेस सरकार ने दलित समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की। 1948 में हरिजन कल्याण बोर्ड की स्थापना हो या 1950 में संविधान का अधिनियमित होना, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलितों के अधिकारों की रक्षा की है। इंदिरा गांधी ने दलितों को जमीन में आरक्षण देकर उनकी जिंदगी में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। हर गांव में दलित आबादी के लिए भूमि आरक्षित की गई और उन्हें आवास एवं कृषि पट्टे दिए गए। इसके साथ ही इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर भारत में एक नई सुबह आने का रास्ता प्रशस्त किया। इसी दौरान 1972 में महाराष्ट्र के नागपुर का एक युवा कांग्रेस की संवैधानिक विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुआ। आज हम सभी उन्हें जानते हैं नितिन राउत के नाम से, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सबसे बड़े अम्बेडकरवादी नेता के रूप में उभरे हैं। बचपन घोर संघर्षों में बीतने के बावजूद नितिन राउत उत्तर नागपुर के दलितों की दशा सुधारना चाहते थे, इसलिए युवा अवस्था में ही उन्होंने राजनीति में जाने का फैसला किया था। नितिन राउत का मानना है कि कांग्रेस के साथ ही वो दलित समाज के उत्थान के लिए वो सभी कार्य कर सकते हैं जो अन्य किसी दल के साथ संभव नहीं, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा दल है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर पूर्ण विश्वास रखता है। 1989 में राजीव गांधी ने दलितों और आदिवासियों के हक की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया, SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। इस अधिनियम ने दलित समाज को कानूनी सुरक्षा प्रदान की ताकि उनके साथ हो रहे शोषण और अत्याचारों पर सख्त कार्रवाई हो सके। इसके साथ ही प्रमोशन में रिजर्वेशन का कानून भी लाया गया। ये कानून दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए एक मजबूत हथियार साबित हुए। राजीव गांधी का ये कदम दलितों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया। इस अधिनियम ने न केवल दलितों के खिलाफ हो रहे शोषण को कम किया, बल्कि उन्हें न्याय दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव गांधी की इस पहल ने कांग्रेस को दलित समाज के सच्चे हितैषी के रूप में स्थापित किया। 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस सरकार ने वन अधिकार नियम, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और कई अन्य योजनाओं से दलित समाज के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए। सोनिया गांधी जी के कर कमलों से SC/ST सब प्लान लाया गया। हर दलित बस्ती में बिजली, पानी और राशन की सुविधा सुनिश्चित की गई। नितिन राउत ने उत्तर नागपुर की दशा बदलने का बीड़ा उठाया और अब उत्तर नागपुर किसी पहचान का मोहताज नहीं। उनके नेतृत्व में दलित समाज को नई उम्मीद और दिशा मिली है। आज नितिन राउत
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके अनुसार वर्तमान भाजपा सरकार और आरएसएस मिलकर संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा और आरएसएस मनोमानसिकता के लोग हैं, जिनका यकीन दलितों के हक छीन लेने में है। ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, ये लोग संविधान विरोधी हैं। इनका यकीन संविधान में न होकर मनुस्मृति में है। ये लोग राष्ट्रीय झंडे का विरोध करते हैं। ये लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों को पूजते हैं। आज भाजपा और आरएसएस की पूरी कोशिश है कि भारत को धर्म और जाति के नाम पर बांट दिया जाए और देश का संविधान निरस्त कर दिया जाए, जिसके खिलाफ सोनिया गांधी जी ने नागपुर में रैली भी की थी। भाजपा और आरएसएस की इस नीच मानसिकता के खिलाफ नितिन राउत भी कभी तालकटोरा मैदान से, कभी नेहरू स्टेडियम से, तो कभी संविधान भवन से हल्ला बोल करते रहे हैं। भाजपा ने हाल ही में आरक्षण को खत्म करने के लिए जो काले मंसूबे दिखाए थे, उसके खिलाफ भी नितिन राउत ने संविधान सम्मान यात्रा निकालकर दिखा दिया था कि जब तक नितिन राउत जैसे नेता मैदान में हैं, दलितों के अधिकारों को छीनना असंभव है। नितिन राउत बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाते हुए आज दलित समाज के सबसे बड़े अम्बेडकरवादी नेता के रूप में उभर चुके हैं। उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलित समाज के अधिकारों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। बच्चा बच्चा इस देश का जानता है कि इस देश को संभालने का काम, संवारने का काम पूरे 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों आज दलितों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है? ये तमाम बातें संविधान से संबंधित है, क्योंकि संविधान ने स्वातंत्र, समता और बंधुत्व और सामाजिक न्याय हमारे इस देश को दिया था। जो परंपरा को कांग्रेस पार्टी ने चलाया, मैं आपको याद दिला दूं कि जब इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय वेंकट चलैया कमेटी बनाकर इस देश का संविधान बदलाने की बात हुई थी। और इसी देश के नागपुर में जहां दीक्षा भूमि है, उस दीक्षा भूमि में हमारी तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्षा और यूपीए की सम्माननीय सदस्य हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आवाज लगाया था इस देश में कि खबरदार, अगर आपने संविधान को उंगली उठाई, उसको कुचलने का काम किया, कांग्रेस पार्टी कभी चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस पार्टी ने यूं ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को अपनाया नहीं था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खुद ही कहा संसद के अंदर 26 नवंबर 1949 को उनके भाषण में कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस देश के प्रधानमंत्री को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन्होंने जिस शिस्त के तरीके से इस संयम रखा, मुझे सहयोग किया और सहयोग करके उन्होंने संविधान को इस देश के लिए अर्पण करने का मौका दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद दस्तूर खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कह रहे हैं और उसके कागजात भी यहाँ पर उपलब्ध है, उनका भाषण उपलब्ध है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने आदमी बनाने का काम कब शुरू किया, ये आप हमको बताइए। इस देश में दलितों को आदमी बनाने का काम, इंसान बनाने का काम केवल एंड केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। अगर कांग्रेस पार्टी दलितों को रिजर्वेशन नहीं देती, कांग्रेस पार्टी दलितों को शिक्षा में सहूलियत नहीं देती, कांग्रेस पार्टी दलितों को स्कॉलरशिप नहीं देती, कांग्रेस पार्टी दलितों को फेलोशिप नहीं देती, कांग्रेस पार्टी दलितों को रोजगार नहीं देती, तो आप क्या स्वाभिमान की जिंदगी जीते होते? यह सारी देन पिछले 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने दी है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि राहुल जी, यहाँ तमाम जो लोग बैठे दिख रहे हैं, हर प्रदेशों से आए हैं, भारत के कोने कोने से आए हैं, हर पंचायत से, हर जिला परिषद से, हर महानगर पालिका से, हर नगर पालिका से, हर विधानमंडल से और संसद के प्रतिनिधि तमाम भारत से यहाँ आए। ये सारे दलित प्रतिनिधि है राहुल जी, वो आपको सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि इन दलितों को आपने सम्मान की जिंदगी देने की बात कही है।
जो बात करे, देश की जरूरत है, हक की जो बात करे, देश देता हिम्मत है। युवाओं में जाकर एक जज्बा जगाकर हम नौकरियां पक्की करेंगे। किसानों के हक में जुड़े हम रहेंगे, हर एक की तरक्की करेंगे। आबादी है आधी पर हक पूरा रखते हैं, घर भी चलाते कमाई भी करते हैं। घर भरोसा अंदाज बदल देगा, कैद के ख्याल को